So hi everyone, this is Abhay from Arch Innovations, and today we are starting our first session is एम्बेडेड सिस्टम रोडमैप। इस सेशन में हम एक एम्बेडेड सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए एंड टू एंड रोडमैप देखेंगे। रोडमैप इन द सेंस कि एक फाइनल डेस्टिनेशन, कि हमें किसी सही रास्ते पे जाना है तो हमें एक राइट रूट तय करना होगा। अगर हम राइट रूट की तरफ जाएंगे तभी हम एक सही रास्ता तय कर पाए। तो एम्बेडेड सिस्टम रोडमैप को हम इसी तरीके से देख रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं हम इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सी आईडीज़ हम यूज़ करेंगे, उसके बाद में कौन कौन से डिबगिंग टूल्स हम यूज़ करेंगे। एंड उसी के साथ में इनकी दोनों टर्म्स हम सीखेंगे कि एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, एंड एक और सीखेंगे कि एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक एम्बेडेड सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं हमारी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। और सो गाइस, हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन पे एंड नाउ हम डिस्कस करते हैं एक एम्बेडेड सिस्टम को डेवलपमेंट करने का एंड टू एंड रोड मैप, कि अगर एक एम्बेडेड सिस्टम हमें डेवलप करना है तो उसके लिए एंड टू एंड रोड मैप क्या होगा। तो यहाँ पे दो टाइप्स के एम्बेडेड सिस्टम्स हम हमारे सेशंस में डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स, जो सारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड थिंग्स में यूज होता है, और सेकेंड होगा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स, जो लो कॉस्ट कंट्रोलर्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पर यूज होते हैं। और इसको डेवलप करने के लिए आपको एक एंड टू एंड रोड मैप पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपकी करियर की शुरुआत अगर आप इन चीज़ों से करना चाहते हैं तो आपको एक एंड टू एंड रोड मैप पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे हम डेवलप करेंगे। इस सेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं और उस कंपनी के अंदर आपको एक रिक्वायरमेंट दी जाती है कि एक मेडिकल डिवाइस आपको डेवलप करना है, तो उस मेडिकल डिवाइस को आप कैसे डेवलप करोगे। आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, यानी कि लिनक्स इस टेक्नोलॉजी से डेवलप करना है तो आपको डिबगिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आप ड्राइवर डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आती है तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। उसी चीज़ को डेवलप करने के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका रोड मैप। सबसे पहले जो भी हमारे सेशंस होने वाले, हमारे फर्स्ट फेज में चार पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ये उसमें हम बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ थोड़ा। उसके बाद में हम वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर्स और रिस्क एंड सिस्क के बारे में हम पढ़ेंगे उसके। और भी बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के जितने भी छोटे से टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल अप्रोच। सेकेंड थिंग, हम जब जाएंगे एम्बेडेड लिनक्स डेवलपमेंट पे, ये आपका एक एंड टू एंड एम्बेडेड लिनक्स डेवलप करने के लिए, यानी कि आपको एक लिनक्स की बीएसपी बनानी है, अगर एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम हमें डेवलप करना है इंडस्ट्री के लिए, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ये फर्स्ट मेथड है, या फिर मैन्युअली डेवलप कीजिए आप एक टू एक। तो मैन्युअली डेवलप करने के में क्या होता है कि आप वन बाय वन चीजें सीखेंगे, यानी कि आप बूट लोडर बनाना सीखेंगे, उसके बाद कर्नल बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मैन्युअली में ये हमारे लिए एडवांटेज है, और बिल्ड रूट में हम क्या करेंगे, एक ही साथ में पूरा का पूरा एम्बेडेड सिस्टम, जो एम्बेडेड सिस्टम का जो बीएसपी होता है एम्बेडेड लाइनक्स का, वो हम इजीली डेवलपमेंट करेंगे। थर्ड में है योक्टो भी एक मेथड है, जिस मेथड से हम एम्बेडेड लाइनक्स डेवलप कर सकते हैं। और आजकल जितनी भी ऑटोमोटिव एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज है, ये योक्टो काफी यूज कर रही है, या फिर डिफेंस के साथ जो भी इंडस्ट्रीज काम करती है वो भी योक्टो बेस्ड एम्बेडेड लाइनक्स काफी यूज करती है। तो हम इस योक्टो बेस्ड एम्बेडेड लाइनक्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हम रोड मैप पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। एंड फोर्थ इज एम्बेडेड फर्मवेयर एंड आरटोस डेवलपमेंट। इफ अगर आपने कोई माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स बनाना है, उसके ड्राइवर्स डेवलप करने हैं, यानी कि अगर हमारे को किसी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज से ईसीयू का प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप वो प्रोडक्ट लाइक की माइक्रो कंट्रोलर है, उसके लिए हमारे को प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए, डिबगिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, फर्मवेयर का नॉलेज होना चाहिए, आर्टोस आना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे। तो हमारे फर्स्ट फेज में हम 4 टॉपिक्स लेंगे और उसी के बेस पे सेशन को डेवलप करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ओके, बेसिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के बाद फर्स्ट टॉपिक हम जिसकी बात करेंगे वो मेन हमारा फर्स्ट टॉपिक है एम्बेडेड लिनक्स डेवलपमेंट।
मैन्युअली और बिल्ड रूट। तो इसका जो रोड मैप है, हम एक इजी वे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन यानी कि बेसिक सी आपको आनी चाहिए, और लिनक्स का बेसिक आना चाहिए। यानी कि बेसिक सी में आप देख लीजिए तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद लूप्स अच्छे से आने चाहिए, फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए, और सबसे मेन डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस आपको अच्छे से आना चाहिए, और बिटवाइज ऑपरेटर आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तभी आप आगे ड्राइवर्स और डिबगिंग इजीली कर पाओ। वैसे मैं सिलेबस जब डिस्कस करूंगा आगे, जब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर हम ड्राइवर, मैंने डिवाइस ड्राइवर के सिलेबस में ऑपरेशन और बिट्स एक चैप्टर डाला है, उसके अंदर हम बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही अच्छे से करेंगे ताकि हमें ड्राइवर्स डेवलप करने में प्रॉब्लम ना आए जब हम इंडस्ट्री बेस्ड ड्राइवर डेवलप करें। फिर आते हैं क्रॉस कंपाइलेशन। तो क्रॉस कंपाइलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी टूल चेन डेवलप करने वाले हैं या टूल चेन बिल्ड करेंगे, तो उसके अंदर क्रॉस कंपाइलेशन हमारे लिए सबसे मेन थिंग है। क्योंकि हम जो भी एल्गोरिथम है, लेट्स से कोई एल्गोरिथम या कोई भी ड्राइवर्स हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो ड्राइवर हमारे लैपटॉप या पीसी में डेवलप करेंगे जिसका आर्किटेक्चर x86 का, और भी हम प्रैक्टिकल अप्रोच में आगे देखेंगे इसको। तो x86 का आर्किटेक्चर है, तो अगर हमने यहाँ बिल्ड किया है तो वो हमारा जो सिस्टम है जो हम डेवलप कर रहे हैं वो आर्म बेस्ड सिस्टम है, वहां पर वो एल्गोरिथम नहीं चलेगा या वो ड्राइवर नहीं चलेगा। तो उस दोनों को कंपेटेबल बनाने के लिए हमें क्रॉस कंपाइलेशन की जरूरत होती है, कि हम उसी ड्राइवर और इसी एल्गोरिथम को हमारे सिस्टम में क्रॉस कंपाइल करें उस आर्किटेक्चर के जैसा, जो आर्किटेक्चर हम सिस्टम्स में यूज करने वाले हैं। ओके, फिर हम जाएंगे बूट लोडर की तरफ, बिकॉज बूट लोडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बूट लोडर नहीं आता है तो आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। कि बूट लोडर इज की इन द सेंस कि अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है, ओके, या फिर आप कार ले लो, चाहे आप मोटरसाइकिल्स ले लो, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इसके लिए, कि अगर आपके पास ये बूट लोडर की है, ओके, बिकॉज अगर आपके पास की है तभी आप व्हीकल स्टार्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपका व्हीकल स्टार्ट ही नहीं होगा। तो बूट लोडर की है कि जो जब बूट लोडर ही स्टार्ट होगा, देन उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, आपके मेन एप्लीकेशन से प्रोग्राम को लोड करेगा, आपके ड्राइवर्स को भी वही लोड करेगा। इनिशियलाइज आपका कर्नल करेगा, लेकिन लोड करने का जो मेन एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम का काम है वो बूट लोडर का है। तो हम दोनों बूट लोडर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे डीप डाइव, या फर्स्ट एसपीएल एंड सेकंड यू बूट। और एक चीज और है यहाँ पे, आर्म ट्रस्ट फर्मवेयर, जो हम सेकंड बार में जब एनएक्सपी बेस्ड हार्डवेयर पे डेवलप करेंगे तो हम ये चीज देखेंगे। फिर हम जाएंगे लिनक्स कर्नल एंड डिवाइस ट्री, कि एक लिनक्स कर्नल कैसे डेवलप करेंगे, कैसे उसको टूल चेन के साथ कंपेटेबल बनाएंगे, हमारा जो टारगेट सिस्टम्स है उसके लिए कैसे हम उसको कंपेटेबल बना सकते हैं, वो हम पूरा करेंगे क्रॉस कंपाइलेशन के थ्रू। एंड एक डिवाइस ट्री को लिखेंगे, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे कि एक डिवाइस ट्री को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, मॉड्यूल कैसे बिल्ड करने हैं, मॉड्यूल मॉड्यूल यानी कि डिवाइस ड्राइवर जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड फिफ्थ नंबर पे हम आएंगे रूट फाइल सिस्टम, जहाँ पे आपका होल लिनक्स सिस्टम वर्क करता है, जिसके साथ साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे लिनक्स सिस्टम के साथ। सो वही आपका फाइल सिस्टम है। वो मेनली हम दो चीजों के देखेंगे, या फिर तो बीजी बॉक्स के थ्रू या उबंटू के थ्रू। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम बिल्ड रूट से जो फाइल सिस्टम बिल्ड करेंगे वही फाइल सिस्टम हम हमारे सिस्टम सारे सिस्टम्स के लिए यूज करेंगे बेसिकली, ताकि हमारा टाइम भी बच सके। एंड फाइनली डिवाइस ड्राइवर्स एंड डिबगिंग। अब डिवाइस ड्राइवर यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई भी सिस्टम लिया है तो आपने हमेशा से एक चीज देखी होगी कि अगर आपका पीसी है यानी कि आपका डेस्कटॉप है जो आप यूज कर रहे हो, लाइक उसमें यूएसबी ड्राइवर है, ओके। तो अगर आपको यूएसबी चलानी है तो आपके लिए यूएसबी ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है यूएसबी का तो वो यूएसबी आपका काम ही नहीं करेगा। तो अपन कभी कितनी बार बोलते हैं इस चीज कि इसमें ड्राइवर नहीं है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए एक्सटर्नल ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो ये चीज हमारे को ड्राइवर्स एंड डीबगिंग में हम ये चीज सीखेंगे, ड्राइवर को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे डीबग करते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद हम आएंगे सेकंड मेथड पे, जो हमारा थर्ड टॉपिक यानी कि सेकंड टॉपिक जो होने वाला है वो है एम्बेडेड लिनक्स डेवलपमेंट यूजिंग योक्टो। योक्टो एक ऐसी टर्म है जो सारी इंडस्ट्री में यूज होती है, लाइक कि आप ऑटोमोटिव में बात करो या फिर मेडिकल में बात करो। ये बेस्ट तरीका है, सेकंड तरीका है एक एम्बेडेड लिनक्स को डेवलप करने का एंड टू एंड। तो फर्स्ट इसके अंदर हम सीखेंगे योक्टो का बेसिक्स, यानी कि आपको पोकी आना चाहिए। पोकी एक टाइप्स का रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। उसके बाद में लेयर्स को कैसे डेवलप करना है, कैसे रेसिपीज हमें बिल्ड करनी है, वो सारी हमें मतलब बेसिक्स हम देखेंगे। बेसिक डेफिनेशंस हो गया, क्या यूज केस है, वो सारी चीजें।
उसके बाद में बिल्ड इन्वायरमेंट सेटअप, यानी कि हमें एक इन्वायरमेंट बनाना होगा बिल्ड बैक बेस, यानी कि एक बिल्ड इंजन हमें बनानी होगी, एक इन्वायरमेंट डेवलप करना होगा जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम एक पूरा लिनक्स सिस्टम डेवलप कर पाए। उसके बाद में रेसिपी एंड लेयर डेवलपमेंट, यानी कि एक कस्टमाइज लेयर हम कैसे बनाएंगे, लाइक कि मेरे नाम से अगर मैं एक लेयर बनाना चाहता हूँ लाइक मेटा हाइफन अभय, तो मैं वो एक लेयर बना सकता हूँ, उस लेयर को ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद में उस लेयर के अंदर बहुत सारी रेसिपीज बना सकता हूँ। तो वो सारी चीजें हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। उसके फोर्थ रूट में जब हम हॉल्ट लेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि इमेज क्रिएशन, एक कस्टमाइज इमेज हम कैसे बनाएंगे योक्टो के लिए, ओके, और कोर इमेज भी कैसे डेवलप करेंगे, वो भी चीज हम यहाँ पर फोर्थ में देखेंगे। एंड देन फाइव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज कर्नल एंड रूट एफ एस, जहाँ सबसे मेन थिंग है, क्योंकि आपके जितने भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होंगे वो कर्नल के थ्रू ही होंगे और रूट एफ एस के थ्रू ही आप अपने सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। सो दिस इज मेन थिंग। अगर आपको कर्नल का वर्जन चेंज करना है या फिर रूट एफ एस को चेंज करना है, तो आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। एंड फाइनली इज जस्ट डिबगिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो जरूरी है कि हमने कोई भी एल्गोरिथम पोर्ट किया है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, कोई भी ड्राइवर पोर्ट किया है तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम 6 नंबर पर देखेंगे। एंड उसके बाद में हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है एम्बेडेड फर्मवेयर एंड आर्टोस डेवलपमेंट रोड मैप। ये एक मेन टॉपिक है। अगर आप कोई भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर किसी भी आईओटी बेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप ये सेशंस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए, बिकॉज अगर आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से अगर आप इस सेशंस को देख रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आप माइक्रो कंट्रोलर्स ही यूज करोगे फर्स्ट टाइम में। और अगर आप लिनक्स बेस्ड सिस्टम डेवलप करना चाहते हो, तो वो भी हम जो आगे सेशंस हमने बताया हूँ मैं, वो सेशंस हम फॉलो करेंगे वहाँ पे। तो एम्बेडेड फर्मवेयर्स और आर्टोस डेवलपमेंट में सबसे फर्स्ट थिंग हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, उसके लिए सबसे पहला हमारे रूट का जो हॉल्ट है, वो सबसे फर्स्ट है सी प्रोग्रामिंग। हमारे को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से आना चाहिए और मिश्रा गाइडलाइंस, जो मैं आपको इसका एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको ये आसान हो जाए। उसके बाद में टूल चेन यहाँ पर भी रिक्वायर होगी एंड क्रॉस कंपाइलेशन यहाँ पे भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हम करेंगे माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर उस लाइक कि मैं STM32 यूज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर कैसे GPIO पिंस हैं, कैसे टाइमर्स हैं, कैसे UART SPI I2C को कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझ सकते हैं, कैसे उनके प्रोग्राम्स लिखते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो हॉल्ट होगा वो होगा बेयर मेटल प्रोग्रामिंग, लाइक रजिस्टर लेवल की कोडिंग कैसे करते हैं, हम बेयर मेटल प्रोग्रामिंग में वो सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि सारे पुराने माइक्रो कंट्रोलर्स में काफी ये रजिस्टर बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज होती थी, लेकिन आज भी होती है, लेकिन हम उसको सीखेंगे वहाँ पे। एंड फिफ्थ नंबर पे आर्टोस, आर्टोस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी इंडस्ट्री जो है वो आर्टोस को यूज करती है, तो आपको आर्टोस बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। लाइक कि आर्टोस मीन्स यही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को या कि कोई भी टास्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उस टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम में कैसे कंप्लीट करना है, वो हम आर्टोस के थ्रू देखेंगे। एंड फाइनल इज पेरिफेरल ड्राइवर्स एंड डिबगिंग, जो भी हम ड्राइवर्स बनाए हैं लाइक UART SPI I2C, वो कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे ड्राइवर्स पेरिफेरल ड्राइवर्स जो है SPI I2C कैन, उसको कैसे डिबग करते हैं, कैसे टेस्टिंग करेंगे, वो सारी चीजें हम 6 नंबर पे से देखेंगे। तो गाइज हमारे ये सारे सेशंस रहने वाले हैं, और इन सेशंस के बाद में हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। सो थैंक यू गाइज, आज के सेशंस में इतना ही था। उसके बाद में कल के सेशंस में जो हमारा सेशन नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स देखेंगे, तो सेशंस में हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक सिस्टम को कैसे डिजाइन करना है, रूल्स कैसे डिसाइड करने हैं, वो सारी चीजें वहां हम देखेंगे एंड टू एंड। तो मिलते हैं हमारे सेकंड सेशन में। थैंक यू सो मच।